प्रिय मनोहर पर्रिकर जी, प्रकाश जी, मीनाक्षी जी, मनोज जी, बालाजी और अरुण जी और सभी साथियों, मीडिया के मित्रों, दोस्तों, मैं तो आप ही की तरह वहाँ बैठने के लिए आया था इस कार्यक्रम में, क्योंकि मैं मनोहर जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन मैंने इनको आज तक कभी सुना नहीं था। दिल्ली में उनका स्वागत करने के लिए आया था। जो गेट पे थे उन्होंने धकेल के मुझे इधर भेज दिया, और इसलिए जो है इन्होंने मुझे कहा कि 1 मिनट मुझे बोलना है जरूरी। मुझे लगता है कि आपके और मनोहर जी के हम सबके बीच में कोई अब बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिए। मैं केवल इतना कहूँगा कि बहुत साल पहले जब मैं उन्हें जानता नहीं था, लेकिन ये जानता था कि वो हमारे पार्टी के हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं इत्यादि इत्यादि, तो उनके बारे में मेरे को सबसे पहले परिचय एक मुंबई के किसी एक आदमी ने मुझे कहा कि यार तुम्हारी पार्टी तो बड़ी ज़बरदस्त पार्टी है, एक तुम्हारी पार्टी में वो चीफ मिनिस्टर है, उसको एक दिन हमने अचानक एयरपोर्ट पे देखा, वो एयरपोर्ट पे उतर के अपने आप आया बाहर, उसके हाथ में अटैची उटैची थी, उसने बाहर से 3 व्हीलर पकड़ा, 3 व्हीलर पकड़ के पता नहीं कहाँ चला गया वो। That is how I got to know about him for the first time। और मैं ये समझता हूँ कि हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस तरह के लोग हमारी पार्टी में हैं। देश में क्योंकि ऐसे लोगों का बोलबाला है जो शुचिता का, ईमानदारी का, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का अपने आप को ठेकेदार समझते हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। और दे प्रीच, दे एक्चुअली डोंट प्रैक्टिस। इसलिए हमारे पास जो है जेन्युइन आम आदमी और जेन्युइन शुचिता का पालन करने वाले लोग हैं। वी आर प्राउड ऑफ देम, वी आर प्राउड ऑफ हिम। और मुझे लगता है कि हम सब, चूँकि आप सबको अब इस कार्यक्रम में बुलाया गया है, तो इंटेलेक्चुअल का लेवल तो आपके ऊपर लग ही गया है। तो इंटेलेक्चुअल तब तक नहीं है जब तक वो अपना इंटेलेक्चुअल वाला दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जब तक नहीं कर रहा है और खाली घर में कॉफ़ी पी के और रेवोल्यूशन की बात कर रहा है, तब तक मैं उसको इंटेलेक्चुअल नहीं मानता, मैं उसको स्यूडो इंटेलेक्चुअल मानता हूँ। इसलिए आप सबसे मेरी यही अपेक्षा है कि अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करिए, उसमें से नए नए इनोवेशंस करिए। आप में से हर एक आदमी जो यहाँ बैठा है वो एक इंस्टीट्यूशन बन सकता है। 2014 वो नरेंद्र मोदी जी के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हमारे देश के भविष्य के लिए इम्पोर्टेंट है। और जितने भी देश में विचार है इस समय राजनीति के क्षेत्र में, किसी भी विचार के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो विचार 100% ईमानदारी के साथ देश के बारे में, राष्ट्र धर्म की चिंता करता है। हमारा वो विचार है जो हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल जी, अडवाणी जी और आज के युग में नरेंद्र मोदी जी जैसे लोगों से लिया है, जिसके ऊपर हमें गर्व है। हमारा कार्यकर्ता उसमें 19-20 कमी हो सकती है, लेकिन उसके राष्ट्र धर्म की भावना के अंदर कहीं कोई कभी किसी तरह की कमी नहीं हो सकती। ये हमारी महानता है, ये हमारे विचार की ग्रेटनेस है। और इसलिए इस समय भाजपा के लिए काम करना, नरेंद्र मोदी जी के लिए काम करना, ये हमारा सबका राष्ट्र धर्म है। आप इंटेलेक्चुअल्स से मेरा यही अनुरोध है कि पूरी ताकत लगाइए। आप इतने इनपुट से इतना ज़्यादा आउटपुट जो है निकालने के लिए सक्षम है, उसी दिमाग का अपने इस्तेमाल करिए और ट्रू इंटेलेक्चुअल बनिए। यही मुझे लगता है कि हम सबकी जो है देश के लिए सच्चा आज के समय पे कंट्रीब्यूशन होगा। मनोहर जी जो है वो बहुत ही सुशिक्षित व्यक्ति हैं, तो दोनों तरह के IIT के इंजीनियर्स आपके सामने हैं, एक यहाँ है, एक दिल्ली सचिवालय में है। दोनों के जो काम है और दोनों की जो करतूतें हैं, दोनों के जो सुकृत्य हैं, दोनों के जो कुकृत्य हैं, दोनों का जो देश के लिए कमिटमेंट है, दोनों का जो अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आप फैसला कुछ खुद ही करिए। आज हम अपने 32 के 32 विधायकों के साथ भारत के राष्ट्रपति से मिलकर आए हैं, उनको फोर्ड फाउंडेशन की चर्चा भी करके आए हैं, फोर्ड फाउंडेशन से CIA के लिंक्स की भी चर्चा करके आए हैं, भारत के अंदर जो स्वयंसेवी संस्थाएं वहाँ से पैसा लेती हैं उनके बारे में भी बात करके आए हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें करके आए हैं। मुझे लगता है कि आज आप देखिए
कि दोनों IIT के प्रोडक्ट्स जो है उनमें क्या फर्क है। धन्यवाद।